श्री राधे। एक बार ठाकुर जी ने देखा वहाँ के सब गोपियाँ अर्थात ब्रजवासी बहुत भारी उत्सव की तैयारी में लगे हुए हैं। भगवान अंतर्यामी हैं, फिर भी उन्होंने नंद बाबा से पूछा, बाबा कौन से उत्सव की तैयारी कर रहे हैं और इसका क्या फल है? पहले तो नंद बाबा ने टाला, लेकिन फिर बताया, मेरे प्यारे पुत्र भगवान इंद्र वर्षा करने वाले मेघों के स्वामी हैं। वे जल बरसाकर समस्त प्राणियों को तृप्त करते हैं। कि पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास्य तस्यात् मूर्त्या ते विवर्षन्ति भूताना प्रीणनम जीवनम प्या। ये मेघ उन्हीं के अपने रूप हैं। वे समस्त प्राणियों को तृप्त करने वाला एवं जीवन देने वाला जल बरसाते हैं। उन्हीं मेघपति इंद्र की यज्ञ के द्वारा हम हर साल पूजा क्या करते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, पिताजी इसमें इंद्र का क्या करता है? इंद्र का क्या लेना देना? बादल समुद्र में से जल सोखकर और वायु की सहायता से बरसाते हैं, ये तो उनका कर्म है, इसमें इंद्र का क्या लेना देना? हम लोग सदा से गोचारण करते आए हैं और गिरिराज जी की तलहटी में हमारी गोवे हरी हरी घास खाती है। हमें गिरिराज जी का पूजन करना चाहिए। लाला ऐसा कैसे हो सकता है? इससे तो इंद्र देवता, इंद्र भगवान नाराज हो जाएंगे। भगवान ने कहा, पिताजी ऐसा कुछ नहीं होगा। नंद बाबा आदि गोपों ने भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर बड़ी प्रसन्नता के साथ गोवर्धन की पूजा को स्वीकार कर लिया। फिर पूछा, लाला तेरा देवता क्या क्या खाता है? भगवान बोले कि मीठा नमकीन सब खाते हैं मेरे लाला गिरिराज जी। और भगवान ने ब्राह्मणों को आगे करके गौओं को हरी हरी घास दी है, ब्राह्मणों को भेंट दुआया है ब्रजवासियों से, और गिरिराज जी की परिक्रमा करवाई है। सभी गोपों के घर में खीर, पूरी, हलवा, चावल, कढ़ी, मिठाइयाँ, कचौरी, समोसे, इमरती आदि बहुत से मिष्ठान बने हैं तरह तरह के। तो गिरिराज जी की परिक्रमा करके सबने भगवान गिरिराज जी का पूजन किया है। एक स्वरूप में भगवान स्वयं प्रकट हो गए गिरिराज जी, और एक रूप में भगवान ब्रजवासियों के साथ खड़े हैं। और जब गिरिराज जी प्रकट हुए तो उन्होंने कहा, मैं गिरिराज हूँ, और पूरे के पूरा भगोना लिया खीर का और पा गए। सभी रबड़ी, मिलाई, जो भी कुछ भोग लगा था सब के सब देखते देखते गिरिराज जी ने धारण कर लिया। अरे कनाफूसी होने लगी सब राजवासियों में। सब ठीक है लाला, तेरा देवता प्रकट है, लेकिन भूखा बहुत है, सब कुछ खा गया, हमारे लिए तो कुछ छोड़ा ही नहीं। अब भगवान तक ये बात पहुँची। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सब के सब अपनी आंखें बंद कर लो, और ज्यों के तो भगुने लबालब भर गई। बोले गिरिराज महाराज की जय। श्री कृष्ण की प्रेरणा से सबने गिरिराज जी की ब्राह्मणों की पूजा करके ब्रज में लौट आए हैं। जय श्री कृष्ण। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब इंद्र को पता चला कि मेरी पूजा बंद हो गई, तब बड़े क्रोधित होकर उन्हें प्रचंड वायु घोर वर्षा के साथ इंद्र ने प्रलय करने वाले सावर्तक मेघों को आज्ञा दे दी, और वे इंद्र की आज्ञा पाकर तुरंत ही मोटी मोटी धाराएं मेघ गिराने लगे। मूसलाधार बारिश होने लगी। घंघोर वर्षा और प्रचंड वायु से ब्रजवासी ठंड से कांपने लगे और भगवान की शरण में गए। हमें चिंता नहीं, उनको चिंता हमारी है। हमारी नाव का मालिक सुदर्शन चक्र धारी है। भगवान की भी प्रेमियों यही प्रतिज्ञा है कि सक्र प्रपन्नाय त्वास्मीति च याचते अभ्यम सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रतम मम। और भगवान ने बाएं हाथ की चुटकली उंगली देखते देखते खेल ही खेल में सभी ब्रजवासियों के सामने भगवान ने गिरिराज जी को उठा लिया। ले गोवर्धन महाराज की जय। सभी ब्रजवासी अपने गोधन समेत सुरक्षित रहे हैं। पूरे 7 दिन तक भगवान ने अपने बाएं हाथ की कनिष्ठ उंगली से गोवर्धन को उठाए रखा है। जिस ब्रजवासियों के लिए भगवान ने छत्र धारण कर लिया, उन ब्रजवासियों के सौभाग्य की कौन
प्रेमियों तुलना कर सकता है। और अपने सुदर्शन चक्र को भगवान ने आज्ञा दी हुई थी अपनी, और सुदर्शन चक्र उसके ऊपर, गोवर्धन के ऊपर प्रचंड अग्नि से सारी वर्षा का पानी सोख लेता था। इधर जो ब्रज में पानी पड़ा तो उसे अगस्त ऋषि ने पिया, जिन्होंने 3 अंजलि में समुद्र पी लिया था। अब पूरा 7 दिन हो गए, इंद्र ने देखा ब्रज में तो धूल उड़ रही है और उनके आश्रय का कोई ठिकाना नहीं रहा। तब सूर्य भी उसने वर्षा को रोक दिया इंद्र ने, तब सूर्य भी दिखाई देने लगा। तब भगवान ने कहा, मेरे प्यारे ब्रजवासियों, अब तुम सुरक्षित हो, अपने अपने पशुधन सामग्रियों के लेकर अपने अपने स्थान पर पहुंच जाओ। और गिरिराज को पहले की तरह पूर्व स्थापित कर दिया भगवान ने। मुख्य मुख्य गोपों ने भगवान को आलिंगन किया है, प्रशंसा की है, पूजा की है भगवान की। यशोदा मैया ने कहा, लाला इतना बड़ा गिरिराज लाला कैसे उठायो? तो भगवान ने कहा, मैया जब भी तो मैं माखन खाता था, मैया कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहा, श्री राधा जू की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठा। आकाश में देवताओं ने शंख आदि बाजे बजाकर पुष्पों से वर्षा की है। इंद्र श्री कृष्ण भगवान से भगवान की शरण में आए हैं और माफ़ी मांगी है, और भगवान का एक नाम गोविंद, जो भगवान को बड़ा प्रिय है, गोविंद के नाम से भगवान को पुकारा है। कामधेनु यानी कि सुरभि के दूध से, ऐरावत हाथी की सूंड के द्वारा, आकाश गंगा के जल से इंद्र ने परब्रह्मा यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण को गोविंद नाम संबोधित करते हुए अभिषेक किया है। उसी समय तीनों लोग आनंद की बाढ़ में डूब गए, आनंद सी बाढ़ आ गई और मुख्य मुख्य देवताओं ने भगवान की स्तुति की है। श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित, इस प्रकार इंद्र ने भगवान की स्तुति करके भगवान की आज्ञा से अपनी राजधानी अमरावती लौट गए। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जो इस कथा को सुनता है, सुनाता है, भगवान श्री कृष्ण की अनंत भक्ति को प्राप्त करता है।